नमस्कार साथियों, एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी सज्जनों का स्वागत है। साथियों, हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के पेपर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पेपर नंबर 6 कर चुके हैं और आज 7 नंबर यानी कि 7वां पेपर करने वाले हैं। तो साथियों, आप यदि रीजनिंग में 50 नंबर यानी कि आउट ऑफ 50 पाना चाहते हैं तो प्लीज़ जो 2022 में रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, उनके सभी के सेट लगाना ज़रूर। अगर आप एसएससी सीजीएल के सभी सेट लगा लेते हैं, एसएससी एमटीएस के, एसएससी सीएचएसएल के और एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम हुए रिसेंटली अभी माना कि 2022 और 21 में, तो उसके आप सभी सेट लगा लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके यदि नंबर आ रहे हैं अभी यानी कि 35 या 38 नंबर आ रहे हैं तो वो कब आपके नंबर यानी कि 45 से लेकर 50 के बीच में कब कन्वर्ट हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि आप देख सकते हैं तो 20 टेस्ट लगाने के बाद भी, 20 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद भी आपके नंबर इतने बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर नंबर 7, जो आया हुआ है 13 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 3 का ये पेपर है सीजीएल का। ठीक है, तो 2022 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो साथियों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है सीरीज का क्वेश्चन है 240 से 120 बनता है। 120 से क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद 180, 360, 900, यानी कि अब बताना है हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो सीरीज में अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ पहली बार में स्किप करें बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ कितना हुआ, यहाँ आधा हो गया, यानी कि आधा हो गया तो आधा हुआ ये। ठीक है, ये आधा हो गया। अब इधर देखते हैं ये क्या हुआ, ये डबल हो रहा है। ये कितना हो रहा है, ये यानी कि 36 पंजे 900, यानी कि 5 गुना हो रहा है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि ये 5 गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, सॉरी 5 नहीं, 5/2 गुना। अभी मैं ऐसे बताऊँ आपको कि ये 2.5 गुना हो रहा है। ठीक है, 2.5 गुना यानी कि 36 दूनी 72 और 360 के आधे यानी कि 180, 900, ये 2.5 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये आधा हो रहा है तो यहाँ 1 गुना आना चाहिए। ये आधा आ रहा है, आधा गुना। ठीक है, फिर 1 गुना आएगा तो 1 गुना क्या आएगा, 120 का 1 गुना, 120 का 1 गुना आएगा 120, एकम 120। ठीक है, अब आगे देखते हैं 120 में यानी कि 1.5 गुना आना चाहिए। तो 1.5 गुना करेंगे 1.5 गुना, यानी कि 180 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 180 का 2 गुना करेंगे 360 आ रहा है, और 360 का 2.5 गुना करेंगे तो 900 आ रहा है। तो बस आंसर हमारा आ गया 120। तो ये रहा हमारा आंसर 120। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित गुण में मनिया को ये लिखा जाता है और प्राउड को ये लिखा जाता है, तो बताओ डंकी का कोड क्या होगा। तो डंकी का कोड देखना है तो देखते हैं। मनिया, देखो यहाँ देखो, एम से बना एन अपोजिट हो सकता है। ठीक है, ए से बना जेड अपोजिट हो सकता है, एम से बना एन यानी कि यहाँ तो एम का अपोजिट एन होता है, एन का अपोजिट एम होता है, तो ये अपोजिट वाली तो फीलिंग इसमें आ नहीं रही है। ठीक है, तो क्या देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं नंबरिंग रख के, नंबरिंग रखेंगे इसमें। तो एम की नंबरिंग है 13, ए की नंबरिंग है 1 और एन की नंबरिंग है 14, फिर वो एन की सॉरी आई की 9, ए की नंबरिंग 1 है। यहाँ देखते हैं ये 14 है, देखो 13 से 14 हो गया, 1 बढ़ गया। ठीक है, 1 बढ़ गया, यानी कि ये 26 है जेड की, यानी कि 1 से 26 हो गया। तो 1 नहीं, यहाँ 27 मानो, यहाँ क्या मानेंगे 27, 1 का मतलब भी 27 होता है, तो यहाँ 1 घट गया। ठीक है, यहाँ 14 है, 14 से 15 हो गया, ओ की वैल्यू 15 है तो 1 बढ़ गया। ठीक है, फिर 9 से 8 हो गया, 1 घट गया, यानी कि हमारी सीरीज मिल रही है कि 1 बढ़ रहा है, 1 घट रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 घट रहा है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पे जो पूछा हमसे। तो यहाँ 1 बढ़ेगा तो ई से 1 बढ़कर क्या आएगा, ई के बाद सॉरी डी के बाद में ई आ जाएगा। ठीक है, तो ई कहाँ है, तो ई 3 ऑप्शन में ई वाला ऑप्शन काट देंगे, इसमें ई नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर घटेगा, तो 15 में से 1 घटेगा 14, 14 पे क्या आएगा एन, तो एन कहाँ है, तो इसमें एन नहीं है, ये काट देंगे। अब 2 जगह ऑप्शन है, देखते हैं अगली नंबर देखते हैं। एन 14 पर है तो उसमें 1 बढ़ेंगे, तो 14 और 1 15, यानी 15 पे क्या आएगा ओ, तो ई एन ओ आएगा। ई एन ओ कहाँ पे, तो इसमें तो है नहीं, तो क्या बचा हमारा, ये वाला ऑप्शन बचा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करने की और जरूरत नहीं है क्योंकि रीजनिंग है, जितनी फास्ट करोगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको। तो इसमें कह रहे हैं कि बताओ असंगत अक्षर बताओ, तो इसमें असंगत अक्षर देखना है। चलो देखते हैं असंगत अक्षर क्या है। असंगत अक्षर देखो, यहाँ 12 है, 12 में 12 है और आर की वैल्यू 18 है, कितने बढ़ गए 6। यहाँ 19 है और बाई की वैल्यू कितनी है 25, तो कितने बढ़ गए 6। यहाँ 4 है और 4 से 2 यानी कि 2 घट रहे हैं। यहाँ 3 है, 3 से 14 यानी कि 11 बढ़ना है। तो आप ऐसे तो कंक्लूजन निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, निकाल नहीं पाएंगे तो क्या करते हैं हम,
और दूसरा तरीका देखते हैं। तो इसमें नंबरिंग को जोड़ लें, सभी के नंबरिंग को जोड़ लें, सभी को नंबरिंग को जोड़ते हैं। अब देखते हैं, देखो 12, 18, 30, 30 और 16, 46, 46 और 22, 48 और 20, 68, ये आ रहा है 68। ठीक है, यहाँ देखते हैं 19 और 25 यानी कि 25 और 19, तो कितना हो गया 25 यानी 24, 20, 44, 44 ये हो गए। 44 और 7 52, 52 और 13, 52 और 13 हो गया 65, 52 और 13 65, ये 65 आ रहा है। अभी देखते हैं और, तो डी कितना है 4 पर है, डी है 4 पर, 4 और 2 6, 6 और 10, 6 और 10 16, 16 और 8 24, ये 24 आ गए। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं सी 3 और 14, 14 3 17, 17 और 4 21, 21 और 22 कितना हो गया 21 और 22 यानी कि 20 और 20 40 और 43, ये 43 हो गई। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा हमें, तो ऊपर देखते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं क्या हमने गलत जोड़ा है सही जोड़ा है। तो एस है 19 पे और ये 19 है और बाई है 25 पर और इधर जी है 7 पर और एम है 13 पर। तो देखो 13 और 7 20, 20 और 19 और 25 कितने हो गए, ये हो गए 44। ठीक है, 44 और 20 64 हो रहे हैं। तो साथियों ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पर ये 64 हो रहे हैं, ये 64। ठीक है, अब देखो अब मुझे मिल गया, देखो ये सम है, ये सम है, ये सम है। ठीक है, ये विषम मिल गया मुझे, ये विषम मिल गया, तो यही असंगत है। ठीक है, तो इसमें असंगत छाटना है, तो ये विषम मिल गया, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। एक गुण भाषा में यानी कि लुक को ये लिखा गया है और बाउल को ये लिखा गया है, तो हेल्प को क्या लिखा जाएगा, चलो देखते हैं। देखो एल है नंबरिंग, एल की नंबरिंग क्या होगी 12, ओ की 15, ओ की 15 और के की 11। ठीक है, अब यहाँ से कुछ दिख रहा है मुझे, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या देखेंगे, एक चीज़ दिख रही है, 12 पहले और लास्ट वाले को जोड़ देंगे, कितना आ गया 23, तो 23 आ गया ये। ठीक है, फिर क्या दिख रहा है मुझे कि जो बीच में नंबर दे रखना है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो कितना आना 30। ठीक है, उस हिसाब से इसमें करने हैं, इस वाले में हेल्प यानी कि 8, फिर ई है 5 पर, एल है 12 पर और पी है 16 पर। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे हम, तो 16 8 कितना होगा 24। ठीक है, और 12 15 17, तो 24 17 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो पहले ही ऑप्शन में है 24 17 है, पहले ऑप्शन में ही 24 17 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाली जो आकृति है ना, किस आकृति में, उत्तर आकृति में होगी। ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ऐसा समय जब भी क्वेश्चन पूछा था उसमें ये लिखा होता है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये आकृति देखनी है, तो ये वाली आकृति मिलेगी इस प्रकार से, वो किस आकृति में है, तो देखते हैं। इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए और ये तो ही मिल जाए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, इस वाली आकृति में ये मिल जाएगा, इस वाली आकृति में ये मिल जाएगा। सॉरी, अभी देखते हैं 1 मिनट। इस वाली आकृति में देखो ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, और ये आ गया, तो इस वाली आकृति में ये मिल जाएगा यहाँ पर। और थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, और थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर, तो ये आकृति मिली हमें यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में ये आ गया, सॉरी उसके बाद में ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर मैं यहाँ से मोड़ दूंगा, इधर आ गया, मोड़ने के बाद में फिर ये नीचे आएगा, नीचे के बाद में इधर आएगा, तो देखो ये वाला पोर्शन मिल नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आकृति दूसरे वाले में हो जाएगी, तो दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि संख्या संयोजन का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या है, तो जल में प्रतिबिंब नीचे को बनता है। अब देखते हैं नीचे को बनता है तो कैसा आएगा। ठीक है, देखो 8 है, 8 से तो हम पहचान नहीं कर पाएंगे, लेकिन सब सिमिलरली दिख रहे हैं। तो अभी देखते हैं, पीछे से चेक करते हैं। ठीक है, 3 है, 3 ऐसे बना हुआ है, तो 3 बनेगा कैसे, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये उल्टा बना है। फिर देखते हैं 2 ऐसे बना हुआ है, तो 2 बनेगा कैसे, ऐसे। ठीक है, तो 2 ऐसे बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये तो उल्टा बना हुआ है। ठीक है, अब 4 देखते हैं, 4 ऐसे बना हुआ है, तो नीचे 4 बनेगा ऐसे, नीचे 4 बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कैसे बनेगा, तो ये तो गलत दिया है, ये उल्टा दे रखा है। ठीक है, बचा क्या, बचा तीसरा ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यह भी पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, यह नॉर्मल रीजनिंग पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, तो बताओ कैसे खुलकर आएगा, जब इसे खोलेंगे तो कैसे खुलकर आएगा, ये चीज़ देखनी है हमें। ठीक है, तो ये जो है वर्ग तो चारों में आएगा, तो देखते हैं चारों में ही वर्ग है, तो 4 ऑप्शन हो सकते हैं। अभी हम इसे कट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते क्वेश्चन को। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो यहाँ ये चीज़ बन रही है, फिर ये बनेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ बी टाइप का बनेगा शेप, और फिर इधर भी बी टाइप का शेप बनेगा, बिल्कुल सही। उधर
देखो इधर भी बी टाइप का शेप बनेगा, ठीक, तो इधर भी बी टाइप का शेप बनेगा। तो चार जो भुजा है, चार भुजाओं पर बी टाइप का शेप बनेगा। देखो यह बी टाइप का शेप है, यह बी टाइप का, यह बी टाइप का शेप है, ये भी, ये हो सकता है यह बी टाइप का शेप है। देखो यह बी टाइप का शेप है, लेकिन यह बी टाइप का शेप नहीं है। इस हिसाब से होना चाहिए तब बी टाइप का शेप होता, लेकिन ऐसा तो इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन काट देंगे, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें यह बी टाइप का है, यह बी टाइप का है, इसमें यहाँ पर बी टाइप का नहीं है, तो ये भी ऑप्शन काट देंगे। यहाँ तो बी टाइप का है ही नहीं, केवल दो ही में दे रखा है, इधर भी बी टाइप का नहीं है, तो बचा क्या, बचा पहला ही ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी मैं करता तो इसे विद इन में 2 या 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकता था, ठीक है। तो 15 और 21 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही ढंग से संतुलित होगा। तो अभी देखते हैं भाई कि 15 और 21, तो 15 और 21 को मैं आपस में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मैंने चौथा ले लिया, तो 63 है, 63, 21 के जगह 15 की जगह 21 कर दिया, ठीक है, 15 की जगह 21 कर दिया, ये वाला ऑप्शन नंबर चौथा ले रहा हूँ मैं। फिर 21 की जगह 15 कर दिया, और फिर गुणा 5 और -4। अब इसे सॉल्व करके 74 आने चाहिए। देखते हैं 21 तियाँ 63, 21 तियाँ 63, तो ये 3 बार गई, ठीक है। यहाँ 15 पंजे 75 हो गया, और ये -4। देखो यह 75 है, और यह 3 में से 4 गए तो माइनस के 1 बचेंगे, और 75 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 74। और मतलब क्वेश्चन में भी हमें 74 ही पूछ रहे हैं, तो बस आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमें सभी चेक करने थे, लेकिन हो सकता है मुझे आंसर पता था पहले ही, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर 4 पर डायरेक्ट हिट कर लिया था। इसलिए आपको बता रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चेक करने में, ठीक है। अभी देखते हैं नंबर क्वेश्चन है कि ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम भरना है, ठीक है। तो कितने नंबर है पहले काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर खाली स्थान 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 है। या तो 5 5 के 3 सीरीज बनेंगे, या 3 3 की 5 सीरीज बनेंगी, तो ये मैंने बता दिया था पहले आपको। तो मैंने 5 5 की 3 सीरीज बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ RS है, यहाँ मुझे दिख रहा है लास्ट में क्या है, R के बाद S आता है, तो यहाँ भी R के बाद मैं S कर दूँ, बिल्कुल सही है, ठीक। अभी मैं देखता हूँ भाई कि स्टार्टिंग में Q है, तो स्टार्टिंग में Q है, तो मैं यहाँ भी Q रख दूँ और यहाँ भी Q रख दूँ, ठीक है, रख दिया मैंने। फिर अब देखो सीरीज में जो मिल रही है थोड़ी सी, Q के बाद क्या आता है, तो यहाँ Q के बाद क्या कर दूँ मैं, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो यहाँ तीसरे नंबर पर T है, तो सभी जगह तीसरे नंबर पर T आनी चाहिए, सभी जगह तीसरे नंबर पर T आनी चाहिए। अब देखो मुझे एक सीरीज मिल गई, क्या सीरीज मिल गई, देखो QTRS सभी जगह होनी चाहिए, सॉरी QKTRS, QKTR, अब यहाँ पे R रह गया तो R भरना पड़ेगा, तो ये सीरीज मिल गई मुझे, सही है, QKRTS। अब देखो क्या भरा है, KRQT कहाँ पे है, तो KRQT, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो KRQT तो सभी में है, इन 3 ऑप्शन में। उसके बाद में SQT कहाँ पर है, तो KRQT ये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहे हैं कि ये समीकरण है ना, इस समीकरण को बताओ कौन सा ऑप्शन फिट कर पाएगा कि बराबर में यहाँ 56 आ जाए। तो अभी देखते हैं, मैं यहाँ पर अगर पहला क्वेश्चन मैंने पहला ऑप्शन ले लिया, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर भाग आएगा। तो देखो ऐसे ऑप्शन में थोड़ी ट्रिक की इस्तेमाल करते हैं, सही है, यहाँ भाग आएगा। देखो एक चीज़ बताओ आप, अगर यहाँ 17 और 34 है, यहाँ 34 और 17 है, अगर मैं यहाँ भाग रख दूँ तो 17 दूनी 34 आसानी से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले नंबर पर भाग रखेंगे हम, तो मतलब थोड़ी सी जल्दी हो सकता है कि वो क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो यहाँ भाग कौन कौन, मतलब पहले नंबर पर भाग ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो मैं ऑप्शन नंबर 2 चेक करके देखता हूँ। तो 34 भाग को मैं बटा लिखूँगा तो 17 हो गया, सही है। फिर माइनस के 54 के बाद में प्लस का 18, फिर ये गुणा है, गुणा 6 और बराबर आना चाहिए 56, ठीक है। अब देखो 17 दूनी 34, या 2 बार जाएंगे, और ये है 54, और इधर आ गया 18 छिंग 108, ठीक है। अब देखो 54 में से 2 गए, यानी कि यह बचा 54 में से 2 गए तो यह बचा 52, ठीक है, माइनस के 52। तो 108 में से माइनस के 52 हटाएंगे, 108 में से माइनस के 52 हटाएंगे तो ये 56 आ जाएगा, और 56 ही हमें चाहिए। देखो 8 में 2 गए 6, और 10 में से 5 गए 5, तो 56 ही हमें चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं होता तो चौथा ऑप्शन चेक करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं पहला और तीसरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी की माँ के पति की इकलौती पुत्री है, तो व्हाट इज द रिलेशन, यानी कि अर्पिता का प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है। देखो यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी, देखो प्रीतम की पत्नी, यहाँ समझो
प्रीतम है कोई मर्द है, ठीक है, उसकी पत्नी होगी, पत्नी माइनस होगी, ठीक है, यहाँ मैंने पत्नी मान ली, कुछ भी सही। अर्पिता प्रीतम की पत्नी की माँ यानी कि इसकी माँ होगी कोई, इस पत्नी की माँ के पति यहाँ होंगे, प्रीतम की पत्नी की माँ के पति, तो पति ये प्लस होंगे, ठीक है। पति की इकलौती पुत्री है कौन? अर्पिता। तो इकलौती पुत्री, इन दोनों की इकलौती पुत्री कौन है? ये वाली, ये है अर्पिता, तो अर्पिता आ जाएगी यहाँ पर, समझे, अर्पिता, ठीक है, इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री तभी तो होगी जब अर्पिता यहाँ पर होगी, तो इन दोनों की पुत्री अर्पिता होगी। तो अर्पिता का प्रीतम के पुत्र, तो प्रीतम का कोई पुत्र होगा, तो अर्पिता का प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है? तो प्रीतम के पुत्र की अर्पिता कौन है? तो अर्पिता का मतलब अर्पिता के साथ में का लगा हुआ, तो का मतलब कौन, तो अर्पिता कौन है? प्रीतम के पुत्र की, तो इन दोनों की संतान है ये चीज़, ठीक है। तो अर्पिता की क्या हो जाएगी? अर्पिता क्या हो जाएगी? माँ किसकी हो जाएगी? यानी कि प्रीतम के पुत्र की, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है सिनोनिम, यानी कि सिनोनिम का क्वेश्चन है। तो क्या है? कुछ डॉक्टर, अभी थोड़ा सा और छोटा करते हैं, देखो ये कह रहे हैं कोई भी पुलिस अधिकारी डॉक्टर नहीं है, ठीक है, कुछ डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, देखो सभी इंजीनियर ये वाले हैं डॉक्टर, ठीक है, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, तो कुछ डॉक्टर विशेषज्ञ हैं यानी कि स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ को स्पेशलिस्ट मान लिया मैंने, सही है। तो कोई भी पुलिस अधिकारी डॉक्टर नहीं है, तो कोई भी पुलिस अधिकारी डॉक्टर नहीं है, ठीक है, तो यानी कि जितने भी डॉक्टर हैं उनका संबंध पुलिस अधिकारी से नहीं है। अब देखो, अब निष्कर्ष निकाल दें, कुछ इंजीनियर पुलिस अधिकारी हैं, अब समझो भैया, कुछ इंजीनियर पुलिस अधिकारी हैं, तो देखो ये इंजीनियर और पुलिस अधिकारी, जब पुलिस अधिकारी का संबंध जब डॉक्टरों से ही नहीं है, और डॉक्टर के अंदर ही आते हैं इंजीनियर, तो क्या इंजीनियर से होगा? नहीं होगा। तो कुछ इंजीनियर पुलिस अधिकारी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, सॉरी, कुछ इंजीनियर पुलिस अधिकारी हैं, तो ये तो हो गया गलत। कोई भी इंजीनियर पुलिस अधिकारी नहीं है, कोई भी इंजीनियर, जब कोई भी पुलिस डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर के ही अंदर आता है इंजीनियर, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कोई भी इंजीनियर पुलिस अधिकारी नहीं है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, इन्होंने सही कहा है। फिर तीसरा देखते हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, देखो ये डॉक्टर के अंदर आ रहे हैं इंजीनियर, तो जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं हम, तो यहाँ कुछ वाला कॉन्सेप्ट मतलब आता है, ठीक है, तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर का इतना पोर्शन है, पूरे का पोर्शन है, तो पूरे में से इतना जो भाग बचा है ना डॉक्टर का, वो इंजीनियर है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी कि कथन हो जाएगा हमारा 2 और 3, तो 2 और 3 कथन निकलते हैं, ठीक है, तो कहाँ पे है 2 और 3? तो ऑप्शन नंबर 4 में है 2 और 3 कथन, निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं इन्हें तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अब सुनिए, प्रदर्शित करना, स्केच बनाना, रंग भरना और फ्रेम करना, तो इनमें से सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद देखते हैं। देखो सबसे पहले हम किसी चीज़ का स्केच करते हैं, स्केच कर लिया, उसके बाद हम उस स्केच करे हुए फिगर में रंग भरते हैं, रंग भरने के बाद हम उसे यानी कि फ्रेम करते हैं, उसे फ्रेम कर दिया, और फ्रेम करने के बाद हम उसे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शनी में जाकर या कहीं मार्केट में जाकर कहीं भी जाकर प्रदर्शित करते हैं कि देखो हमने ये चीज़ बनाई है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1 कहाँ पर है? तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, ये लुप्त भरना है, सही है इसमें। तो देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो जाता है, 16 5 16 और 77 बनता है, 8 19 149 बनता है, 13 12 से क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो 16 पंजे 80, यहाँ गुणा कर दूँ मैं, तो 16 पंजे 80 आ रहे हैं, तो 80 और 77 नज़दीक में ही है, यानी कि 3 घट रहे हैं, ठीक है। इनकी गुणा करेंगे 19 अट्ठे 152, तो 152 हो रहे हैं, क्या यहाँ भी 3 घट के 149 आ रहे हैं? मतलब बिल्कुल आ रहे हैं, 3 घट कर 149 आ रहा है, बिल्कुल। तो यही वाली ट्रिक काम करेगी, 13 की 12 से गुणा करेंगे, 13 की 12 से गुणा करेंगे, तो 13 बार होता है 156, और 156 में से 3 हटा दूँ तो 153 आएगा, तो 153 हमारा आंसर पहले वाले ऑप्शन में ही है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 153। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 मित्र विष्णु, चिराग, रैना, काव्या और सुरभि एक गोल मेज के परिता इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। तो एक गोल मेज लेते हैं हम, एक गोल मेज लेते हैं, थोड़ी सी और छोटा कर लेते हैं, ठीक, एक गोल मेज लेते हैं, इस गोल मेज में 5 मित्र हैं, तो 5 मित्र को बैठा लेंगे, 1 ठीक है 2 3 4 5, बैठ के 5 मित्र, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या, अब देखते हैं इसमें कि विष्णु काव्या के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो सबसे पहले मानेंगे हम काव्या, तो काव्या मैंने मान ली यहाँ,
ठीक है। तो ये कह रहा है विष्णु जो है काव्या के ठीक दाएं हैं। तो काव्या देखो ये इधर को मुँह करके हैं, तो इसका मतलब इसका दाएं इधर, इसका बाएं इधर, ठीक है। तो दाएं इधर हो जाएगा और बाएं इधर हो जाएगा। तो दाएं की बात चल रही है, तो अभी देखते हैं। तो ये कह रहा है विष्णु काव्या के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो विष्णु यहाँ आ जाएगा दाएं, ठीक है, ठीक दाएं है। चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो काव्या के बाएं, तो बायां हो जाएगा इधर को, ठीक है, इधर को हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, तो चिराग आ जाएगा यहाँ पे। चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर है। सुरभि चिराग के ठीक पड़ोस में नहीं है, तो चिराग के ठीक पड़ोस में, तो चिराग के पड़ोस में एक तो विष्णु आ गया और दूसरा यहाँ पर कोई बैठेगा, तो यहाँ तो ये क्या नाम है सुरभि चिराग के पड़ोस में नहीं है, तो सुरभि यहाँ नहीं आएगी, तो सुरभि यहाँ आ सकती है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ क्या बचा, इस क्रॉस वाले की जगह बचा, जो भी बचेगा वो क्रॉस वाले की जगह बचाएगा, तो रैना बचा, तो रैना आ जाएगा यहाँ, एक सीट खाली रहेगी तो रैना वहाँ बैठ जाएगा। ये कह रहे हैं काव्या के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो काव्या है, काव्या लल्ली बैठी है कहाँ, काव्या बैठी है यहाँ पर। तो काव्या के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर ये आ गया, दूसरे स्थान पर ये आ गया, बाएं इधर को आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, रैना, रैना हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा नंबर है ऑप्शन रैना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 से बनता है 56, तो 11 से क्या बनेगा। देखो 7 से 56 कैसे बना, 8 से गुणा करके, बिल्कुल सही है। क्या 11 8 88 हो रहा है ऑप्शन में, नहीं है। तो एक चीज़ समझो, जब 7 का अगला नंबर से गुणा करते हैं हम तो 56 बनता है, तो 11 के अगले नंबर से गुणा करेंगे, 11 का अगला नंबर होता है 12, तो 11 बार हम 132 पहाड़े भी याद होने चाहिए बहुत स्पीड से क्वेश्चन करने के लिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस बैनर का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है। तो सर्वोत्तम संबंध दर्शाने के लिए देखो भैया, ये ऑप्शन में दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन में, कि मानव शिक्षक क्लर्क चपरासी। देखो क्लर्क है, शिक्षक है, चपरासी, ये है तो मानव में ही, तो मानव के अंतर्गत ही आएंगे, बाकी सभी मानव के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक अपना काम करेगा, क्लर्क अपना काम करेगा और चपरासी अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है सभी मानव, तो ऑप्शन नंबर 3 में। फिर देखते हैं 18वां देखते हैं कि 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले जो समान है वो देखते हैं। समान 2 है, समान 2 है, इसमें भी है। समान 3 है, इसमें समान 3 है, यानी 2 नंबर हमें मिल गए समान समान, ठीक है। तो तीसरा जो बचा ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा, तो 4 के जस्ट अपोजिट 5 होगा भैया। तो 5 हमारा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 5 में, ठीक है। विदिन 2 to 4 सेकंड में हम कर सकते हैं, 2-4 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। महिलाओं की राष्ट्रीय श्रृंखला शुरू होने से पहले मिताली का औसत 45 था, औसत स्कोर 45 था। महिलाओं की 10 मैचों की राष्ट्रीय श्रृंखला में उसका कुल स्कोर 500 था। यदि श्रृंखला के बाद उसका नया स्कोर 47.5 हो गया तो उसके द्वारा खेले गए अब तक के कुल मैच कितने हैं, ठीक है। तो यह देखो, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया एवरेज का, ठीक है, मैथ का एवरेज का क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो माना कि पहले मिताली ने एक्स मैच खेले, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। एक्स मैच खेले, उस एक्स मैच में 45 का स्कोर था, ठीक है, औसत स्कोर 45 था। 10 मैचों की श्रृंखला और खेली, तो 10 मैचों की श्रृंखला और खेली, तो कितने अब हो गए x + 10, ठीक है। अब जो स्कोर मतलब स्कोर हो जाता है, यानी कि औसत स्कोर वो कितना बढ़ जाता है, यानी कि 47.5 हो जाता है। 47.5 हो गया, तो ये देखो बढ़ कितना गया, तो बढ़ कितना गया, देखो बढ़ गया ये 2.5, ठीक है, 2.5 बढ़ गया। और इधर इनिंग कितनी बढ़ गई, 10, ठीक है। अब देखो इसकी करेंगे गुणा इससे और इसकी गुणा करेंगे इससे, ठीक है। तो देखो x की 2.5 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा, पेन थोड़ा सा और ले लेते हैं हम, x की 2.5 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 2.5, ये भी थोड़ा सा चमक नहीं रहा है, तो ये देखो x की मैं 2.5 से गुणा करूँगा तो ये आ गया 2.5x, ठीक है। उसके बाद में 47.5 की मैं 10 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 475, पॉइंट से 0 से पॉइंट हट जाएगा 475। अब ये जो आता है ना वो किन के कारण आता है, जो 500 रन बनाए हैं उसके कारण आता है, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगा। तो 2.5x बराबर 475 उधर जाके घट जाएंगे 500 में से, तो बचा 25, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 0 इधर बढ़ जाएगा। अब इसे काटेंगे हम, तो 25 2.5 250, यानी कि x की वैल्यू आ गई 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो पहले उन्होंने 10 मैच खेले थे, ठीक है, और 10 मैच और बाद में खेले हैं। तो ये कह रहा है अब तक कुल कितने मैच खेले हैं, तो अब तक कुल कितने मैच खेले हैं, तो 10 तो पहले खेले थे और 10 बाद में खेले हैं, तो 10 और 10 कितने हो गए 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग की सीरीज है, देखते हैं। ऐसी लाइन है, तो सभी में ऐसी लाइन आएगी, ठीक है। अभी देखते हैं, और सभी में ऐसी लाइन है भी, ठीक है, तो सभी में ऐसी लाइन है। अब देखते हैं हम, ये इधर है, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, अब ये इधर को मुँह करके आएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में इधर को मुँह करके तीर है, तो ये इधर को मुँह करके है,
ये हो सकता है, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ये उल्टा मुँह करके है, लेकिन ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 रह गया। इनमें देखते हैं क्या डिफरेंट दिख रहा है। तो इनमें देखो, इससे तो हम कंपेरिजन कर नहीं पाएंगे। बचा क्या कंपेरिजन करने के लिए? ये वाली चीज़, ये स्पेयर बचा, ये गोला बचा। गोला देखते हैं कहाँ आएगा, तो गोला देखते हैं कहाँ आएगा। तो देखो गोला यहाँ से पहुँच गया इधर को, ठीक है, ये आ गया, यहाँ से पहुँच गया ऊपर को, तो ऊपर से फिर इधर आएगा, इधर जाएगा, तो ये वाला इधर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो देखते हैं लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड में कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 180 डिग्री दक्षिणाव्रत और फिर 45 डिग्री वामाव्रत घुमाने पर निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति बिल्कुल दी गई प्रश्न आकृति की जैसी होगी? अब देखो ये कह रहे हैं 180 डिग्री दक्षिणाव्रत। देखो कभी भी घुमाते हैं तो दक्षिणाव्रत होता है घड़ी की दिशा में इधर को। अगर वामाव्रत की बात आती है तो वामाव्रत होता है बाईं ओर, सॉरी यानी कि इधर घड़ी की एंटी क्लॉक, यानी कि एंटी क्लॉक घुमाते हैं हम तो ये वामाव्रत कहते हैं, और जब हम यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो ये दक्षिणाव्रत कहलाता है। अब देखते हैं, तो बताओ इन आकृतियों में से कौन सी आकृति ऐसी है जो 180 डिग्री दक्षिणाव्रत घुमाने पर और 45 डिग्री वामाव्रत घुमाने पर यह प्रश्न आकृति की तरह बन जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं साथियों। देखो एक चीज़ समझो, यह आकृति यानी कि ऐसी झुकी हुई है, ठीक है, तो चोंच है इधर को, ठीक है। अब देखो ऐसी झुकानी है हमें। अब मैंने पहला ऑप्शन ले लिया, मैं 180 डिग्री इधर को घुमाऊंगा तो इधर घूम गई, तो ये चोंच आ गई ऐसे, ऐसे आएगी, ठीक है। अब मैं ये 180 डिग्री दक्षिणाव्रत घूम गई, अब मुझे वामाव्रत घुमाना है तो इधर घुमाना है, तो वामाव्रत घुमाऊंगा इधर को, तो ये 45 डिग्री घुमानी है, तो 45 डिग्री घुमाऊंगा तो ये आकृति ऐसी आ जाएगी और चोंच आ जाएगी इधर को, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई हो गया और बाकी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन। 7 से 11 होता है, 14 होता है, 25 29 55। अभी देखते हैं क्या होगा इसमें। देखो 7 से 11 4 बढ़ गया, 11 से 14 3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 11, कितना बढ़ गया 4, कितना बढ़ गया 25 और 26, ठीक है। तो यहाँ कोई कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा है, कभी 4 बढ़ रहा है, कभी 3 बढ़ रहा है, फिर 11 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 26 बढ़, यानी कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तब कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलता तो हम अल्टरनेट देखते हैं। 7 से 14 हो गए, कितने 7 बढ़ गए, या गुणा भी हो सकती है, देखते हैं आगे। फिर 28 हो गए, 29 हो गए, कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए, यानी कि 15 हो गए, ठीक है। फिर अब देखते हैं, देखो ये भी आ सकता है, आगे देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें नीचे वाली को। 11 से 25 कितना बढ़ गया, 11 से 25 कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 14, 25 से 55 कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया आपका 30, ठीक है। फिर देखते हैं क्या आएगा। अब देखो कोई कॉम्बिनेशन समझ में आया, देखो 7 से 15 बढ़ गया, 7 दूनी 14 15, ठीक है। फिर क्या बढ़ेगा यहाँ पर, हाँ मुझे समझ में आ गया आप कॉम्बिनेशन। देखो 7 से 14, 7 दूनी 14, 2 से गुणा हो गई, 14 दूनी 28, यानी कि 2 से गुणा 1 जोड़ दिया। फिर 29 दूनी 58, 58 और फिर देखो यहाँ 0 जोड़ा दुगने करके, यहाँ दुगने करके 1 जोड़ा, तो यहाँ दुगने करके 2 जोड़ दो, तो 29 दूनी 58, 58 और 2 60 आएगा। 60 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो 100% यही आंसर होगा आपका कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए ये बनाया गया है तो इसके लिए क्या बनाया जाएगा, ठीक है। के 11 पर है तो 11 पर है, तो ये 7 पर है, 7 पर है, सही है। तो 11 है और ये 7 है, कितने घट गए, यानी कि 4 घट गए। तो 20 है, तो 20 में से 4 घटाएंगे तो ये बचा 16, तो 16 पे क्या आएगा पी कहाँ पर है, तो इन दोनों में तो है नहीं, ये तो काट देंगे, बचे 2 ऑप्शन। अभी देखते हैं भाई, देखो सी एक्स, सी के बाद एक्स आ रहा है, यानी कि एक्स, सॉरी सी के बाद एक्स आता है, यानी कि अपोजिट है, अपोजिट है, सी एक्स अपोजिट है। फिर है जे के बाद में क्यू आएगा अपोजिट, तो क्या पी क्यू है ऑप्शन में, बिल्कुल है, पी क्यू है ऑप्शन में भैया, पी क्यू ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी और चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। डी ये 4 हो गया, डी ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये पी की वैल्यू 16 होगी प्लेसिंग वैल्यू। अब देखो यहाँ कॉम्बिनेशन मिल गया, 4 बड़े फिर 4 बड़े फिर 4 बड़े, तो यहाँ 16 4 20 आएगा, और 20 पर क्या आएगा टी, तो टी कहाँ है, तो टी तो भैया इसी में ना है, बाकी सभी में है, ठीक। अब देखो मैं तुक्का लगाऊँ यहाँ पर, वैसे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको, लेकिन तुक्का भी लगाना है। तो देखो यहाँ इन टी के बाद में अगला लेटर है क्या, वो देखते हैं। यहाँ पर एम है, यहाँ एल है, तो यहाँ एल है। अब इन 3 में से मैं एक ऑप्शन काट सकता हूँ, एक तो काट दिया मैं पहले, अब इन 3 में से एक और काट दूंगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो तो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अब मैंने 2 काट दिए, 2 काट दिए। अब देखना है मुझे
यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ठीक है। अभी नहीं देख सकते, लास्ट वाला लेटर देखते हैं, एम आएगा एल आएगा। अब देखते हैं 26 में से पी बचा, सही है, यानी कि ये 26 है और ये 16, कितने घट गए 10, 16, फिर यहाँ 6, कितने घट गए 10, फिर यहाँ भी 10 घटेंगे, फिर यहाँ 22 है, 22 में 10 घटे तो 12 आ जाएगा, और 12 पे क्या आएगा एल, तो एल कहाँ पर लास्ट में ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ी स्मार्ट ट्रिक भी अपनानी चाहिए। अभी देखो कि कूल ड्रिंक्स इसके लिए ये कोड है और इस पूरे सेंटेंस के लिए ये वाला कोड है, और बी कूल सर्च ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला कोड है, और इसके लिए पूरे सेंटेंस के लिए ये वाला कोड है। तो ये कह रहा है लॉस्ट ड्रिंक्स के लिए क्या कोड होगा। अब इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर आप लोग, बहुत से लोग तो मतलब स्टूडेंट इसके भी कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। देखो पेशेंस बनाए रखो, अभी बताऊंगा आपको। ये कह रहे हैं कि लॉस्ट ड्रिंक्स का कोड क्या होगा, ठीक है। अभी देखते हैं लॉस्ट ड्रिंक कहाँ है। अब मैं लॉस्ट ड्रिंक ढूंढूंगा किस ऑप्शन में है, मतलब किस वाले सेंटेंस में है। तो यहाँ तो है नहीं, पहले वाले में नहीं है, नहीं है। दूसरे वाले में देखता हूँ अवेलेबल लॉस्ट, देखो ये मिल गया लॉस्ट, ये मिल गया, ठीक है, लॉस्ट मिल गया मुझे। तो पहले लॉस्ट को निकाल लूँ, उसके बाद में ड्रिंक्स बाद में देख लेंगे। अब देखो लॉस्ट देखेंगे मैं, तो लॉस्ट के साथ में क्या है, अवेलेबल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है, लॉस्ट के साथ में है अवेलेबल और ऑब्जेक्ट और हेयर। अब इन तीन के हम कोड ये हटा दें इनमें से। अब बी कूल सर्च गैन भू और नट और जंग, अगर इन्हीं में से इनके मतलब ऑप्शन क्या नाम है कोड छिपे हुए हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम क्या, अगर मैंने अब अवेलेबल हटाना है मुझे, है तो ऊपर वाला ऑप्शन देखता हूँ कि अवेलेबल है। देखो यहाँ भी अवेलेबल है, देखो यहाँ अवेलेबल मिल गया, यहाँ अवेलेबल मिल गया, ठीक है। यहाँ हेयर मिल गया, यहाँ भी हेयर मिल गया। अब देखो ऊपर वाले सेंटेंस से और नीचे वाले सेंटेंस से दो चीज़ कॉमन होगी, अवेलेबल और हेयर। तो इन दोनों के कोड कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले में कोड क्या है, भूमैन और जंक, और ये है क्या है, भूमैन जंक और लोप, ठीक है। तो नीचे वाले में देखते हैं गैन भू, देखो यहाँ तो भू कॉमन हो गया, ठीक है, हो गया, और जंक, भू और जंक कॉमन हो गए। ऊपर वाले सेंटेंस में नीचे वाले सेंटेंस में दो वर्ड कॉमन है और उनके दो कोड भी कॉमन है। तो भू और जंक अवेलेबल हेयर के कोड हो जाएंगे। अब बचा क्या, बचा इसमें ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मैं कैसे निकालूं, ऑब्जेक्ट का कैसे निकालूंगा मैं, चलो अभी देखते हैं। कोड क्या बचे, कोड बचे भैया, देखो कोड बचे जैन और नट, तो जैन और नट बचे, ठीक है। तो जैन और नट, या तो लॉस्ट का या तो जैन होगा या नट होगा, यही ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं जैन और नट, ठीक है, यानी कि लॉस्ट का क्या होगा, या जैन होगा या नट होगा। तो अभी देखते हैं किस ऑप्शन में जैन और नट है। तो जैन इसमें है, जैन इसमें भी है और जैन इसमें भी। तो ये वाला ऑप्शन काट दूँ मैं, बिल्कुल काट सकता हूँ, यानी कि तीसरा ऑप्शन मैंने काट दिया। अभी हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन मैंने काट दिया, तो इसमें क्या बचा, लोब बचा, नट बचा और जंक बचा। अब देखो नट तो आएगा नहीं, क्योंकि नट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नट तो हो सकता है ऑब्जेक्ट का हो। ड्रिंक ये कह रहे हैं लॉस्ट ड्रिंक का पूछना है। ड्रिंक का मैंने निकाल लिया, क्या है जैन, ड्रिंक का निकाल लिया जैन, तो जैन तो तीनों में है। अब नट आएगा नहीं, नट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नट हो सकता है ऑब्जेक्ट का हो, क्योंकि ड्रिंक तो है नहीं यहाँ पर, तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया। फिर बचा हमारा जंक जैन, ये वाला ऑप्शन बचा जंक जैन। तो जंक जैन वैसे भी नहीं, जंक वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि ड्रिंक का जैन जक हो नहीं सकता। क्योंकि जक क्यों नहीं होगा, क्योंकि जक हमने देखो यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस, ये वाले सेंटेंस में ये है, इसमें जक है, तो क्या इसमें पूरे सेंटेंस में कहीं तुम्हें ड्रिंक दिख रहा है, ड्रिंक नहीं दिख रहा है, तो ड्रिंक का कोड जक कैसे हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये भी ऑप्शन काट दिया मैंने, ये तो पहले कट गया था, ये अभी काट दिया, ये भी अभी काट दिया। बचा क्या, ये तो जैन और लोप, ये कोड हो जाएंगे हमारे लॉस्ट ड्रिंक के, ठीक है। तो जैन हो जाएगा लॉस्ट का और ड्रिंक हो जाएगा, ड्रिंक का कोड हो जाएगा लोप। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो ये लोप है, लोप किसका है, क्या नाम है, ड्रिंक का कोड, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 25 क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, क्योंकि उन क्वेश्चन को हमें बाद में बचा के रखना होता है। तो ये मैंने 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं अब जब भी क्वेश्चन करूँगा इस मतलब पेपर में, तो विदिन मुझे 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो तभी आप रीजनिंग में एक अच्छे महारथी कहलाएंगे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा ये प्रयास लगा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और कोई भी चैप्टर स्पेशल पढ़ना चाहते हैं आप, रीजनिंग का कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित मतलब एक वीडियो तैयार कर सकता हूँ आपके लिए। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करें और अपने सजेशन जरूर दें। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।